अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। और अतवार छुट्टी का दिन था तो पाकिस्तान में तो इस वक्त ज़ाहिर सी बात है जो एक माहौल बना हुआ है पॉलिटिकल भी और सारा, उसमें ये हफ्ता और अतवार 2 दिन ऐसे होते हैं कि सारे फिर अगले हफ्ते की सरगर्मियों के लिए अपने आप को तरोताज़ा करते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा खबरें यहाँ नहीं होती। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़ेर बहस मामला चल रहा है वो है जनाब अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हल्फ लेना है और उसकी तैयारियां सारी शुरू हैं। एक उसमें था कि कौन कौन शरीक होगा, ये एक पाकिस्तान में तो सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त यही चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी, अच्छा ये पीपल्स पार्टी की जो अपना जो एक सेल है ना, उसको आप सेल कह लें या उनकी लॉबिंग कह लें, ये हमेशा से ही है। मतलब हमेशा से मुराद ये है कि काफी सालों से है। अमरीकी सदर का एक सालाना नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट, वो उसमें भी शरीक होते हैं। उनका एक तरीकाकार है वहाँ, वो आप उसके टिकट्स लेते हैं, टेबल बुक करते हैं। तो ये एक अमल है मुसलसल, अपनी जो पीआर को बेहतर करने के लिए सारी दुनिया में जो लोग हैं वो करते हैं। और पाकिस्तान के की तरफ से इस पे तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी, खास तौर पे आसफ अली जरदारी ने भी इससे पहले इस पे वर्क किया, शहरी रहमान इसमें पेश पेश रहती हैं। तो जनाब ये डिप्लोमेसी का एक, ये समझ लें कि बड़ा जुज है। और अगर कोई ये काम कर रहा है तो उसको सराहा जाना चाहिए, क्योंकि उसका असल जो बेनिफिशियरी है वो तो फिर पाकिस्तान ही है ना। जब पाकिस्तान के लोगों, और क्योंकि बिलावल ने कोई वहां जाके अमेरिका से, अमेरिकी सदर से, अमेरिकी हुकूमत से ताल्लुकात बना के ये तो नहीं कहना ना कि इमरान खान को रिहा करो या फलां को रिहा करो, फलां को सजा दो। उसने पाकिस्तान की बात करनी है। उसने इसको एक जस्ट एक जेस्चर के तौर पे लिया जाता है। और दुनिया में हमें बहुत सारे ममालिक और खुद अमेरिका से जो बासर लोग हैं वो इस कोशिश में होते हैं। तहरीक इंसाफ का एक ही इस वक्त प्रोपेगेंडा है, आप देख लें, उनकी सारी कोशिश इसी में है कि सदर ट्रंप आएगा और इमरान को छुड़ाएगा। ये उनका इस वक्त आखिरी, जो जिसको कहते हैं ना ट्रंप कार्ड, वो गो के वो उम्मीद दम तोड़ चुकी है। उस तरह अभी वहां से कोई इनको ठंडी हवाएं नहीं आ रही, लेकिन इनकी आखिरी आस उम्मीद तो अब यही रह गई है। आप उठा के देख लें एक्स और सोशल मीडिया, तो सारा उनके जो एक्स ट्विटर स्पेस जिसको कहते हैं, वहां पे डिस्कशन भी यही है कि जी ना फलां को टैग करें, ये वाला बयानिया बनाएं, जो ट्रंप इंतजामिया पे प्रेशर डलवाएं, फिर आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं। टेलीग्राफ में एक आर्टिकल है वो लिखा गया और उसमें उसको बड़ा अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो सजा हुई है 190 मिलियन पाउंड की के केस में इमरान खान को, बानी पीटीआई को 14 साल की, ये असल में अब बुनियाद बन गई है कि अमेरिका के अगले 4 साल में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा रहेंगे। सुभान अल्लाह, क्या मंतक है जनाब, क्या जनाब आपने किधर की बात कहां से मिलाई है। हद होती है वैसे, कसम से। मतलब इस तरह की कैसे कर लेते हैं, इस तरह की जो इसको आप चवलें ही कह लें कि मतलब आप क्या, इसका कोई लॉजिक तो, मंतक तो बताएं। अमेरिकी सदर, एक पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, उसमें कोई सजा किसी को हो रही है तो वो जनाब पहले से ही कह दे, अपने आने से पहले ही, कि जनाब ये तो आपने बड़ा गलत कर दिया है, ये तो मुझे आपने समझ लें कि मेरे आने के बाद बड़ा मुझे एक तोहफा दिया है जनाब, कि मुझे ये टॉन्ट किया है। तो ठीक ऐसे थोड़ी होता है। अब ये ऐसी चीज है, ये दिनों हफ्तों में वाजे हो जानी है, क्लियर हो जानी है। और अमरीकी हुकूमत, अमेरिका की जो डीप स्टेट है, या अमेरिकी जो रियासत है, या अमेरिका के जो हुक्मरान है, उनके पूरी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिकी पॉलिसियों और अमेरिकी मफादात के लिए होते हैं। हाँ, अगर आप अपने इस हवाले से अगर ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि इमरान खान अमेरिकी मफादात का एक जुज है, हाँ फिर हम मान सकते हैं। फिर तो समझे कि आप सबूत दे रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान अमेरिकी मफादात के लिए पाकिस्तान में सियासत करता है, पाकिस्तान की हुक्मरानी चाहता है, इसलिए जो अमेरिका में सदर आएगा उसको बड़ी तकलीफ होगी कि इमरान खान को सजा हुई है। हाँ, आपकी ये बात तो जनाब मानी जा सकती, लेकिन ऐसा कहाँ है। इतना ये खुशफहमी, ये वही खुशफहमी है कि पूरा पाकिस्तान निकल आएगा, सजा होगी, आप मुजरम डिक्लेयर होंगे तो उसके खिलाफ लोग सड़कों पे आ जाएंगे। कोई नहीं निकला।
और आपको यही परेशानी है, उसके बाद आप अब आपने ट्रंप से उम्मीदें लगवा के अपना जो आपका जो ये ऑडियंस है ना, जो आपको आपको पूछता है सोचे समझे बगैर, ये कल्ट, उसके लिए आप हर वक्त कोई नई नई चीज उसके लिए उसके सामने चारे के तौर पे रखते रहते हैं। अब चूंकि बाकी यहाँ पे फौरी तौर पे कोई ऐसी चीज मैसर नहीं थी, आपने ये ट्रंप के आने को ये चारे के तौर पे रख दिया। अच्छा, कौन कौन शामिल होगा, शरीक होगा, आपकी पार्टी के साथ वाबस्ता लोग भी वहां भले होंगे, सेल्फियां बना के डालेंगे, जनाब हम वहां थे और ये हुआ और वो हुआ। अच्छा, एक वहां पे और खबर भी आ गई कि मौसम वहां पे खराब है जनाब, तो ये जो हलफ बर्दारी की जो तकरीब है ये अब ओपन की बजाय ये बंद एक हॉल में होगी। जाहिर सी बात है वहां लिमिटेड सीट्स होंगी, अरेंजमेंट्स अगर ऐसा होता है तो वो 96 की तादाद आ रही है, तो फिर उसमें जितनी इन्विटेशन है उसका वो फिर कोई और हल तलाश कर लेंगे। तो ये कोई मतलब ऐसा कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये तो यहाँ भी आप देखें 23 मार्च की जब फर्ज करें तकरीब होती है और वहाँ दो एक तो ओपन आपको पता है कि जो परेड एवेन्यू परेड ग्राउंड है वहां होती है, तो बारिश और मौसम खराब को मद्देनजर रखते हुए आप एक कन्वेंशन सेंटर में साथ ही इंतजाम कर लेते हैं कि जनाब अगर वहां पे नहीं हुई तो फिर यहाँ, फिर उसमें लिखा होता है जो आपका कार्ड, मुझे कई दफा ऐसा हुआ है कि जो जब भी बल्कि कार्ड आता है उसमें लिखा होता है, मेंशन होता है कि जब वहां होगी तो ये लोग इनवाइटेड होंगे, तो वहां होगी तो ये तादाद कम हो जाएगी। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। इसको भी अगर इस पे भी जश्न मनाना शुरू कर दें पीटीआई वाले कि जनाब इसकी वजह से बिलावल वहां पे गया और उसकी वो नहीं शरीक हो सका, तो वो अजीब सी मंतक है, फिर तो वो तो सारी दुनिया के लिए है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है, ये मामला है, ये चल रहा है। और इसमें अब एक और जो मामला है वो है कि एक तो पाकिस्तान में अभी अगला हफ्ता जो शुरू हो रहा है इसमें जो केसेस हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो उम्मीद है वो तो ट्रंप से, वो तो उसका क्या हशर होने वाला है वो पता चल जाएगा। और जो पाकिस्तान में केसेस हैं ये एक फजा में एक पुरस्रार सी खामोशी है, उससे ये एहसास जन्म ले रहा है कि ये मामला यहाँ पे रुक नहीं रहा, एक सज़ा पे ये मामला आगे जा रहा है और आने वाले जो हफ्ते हैं उसमें ये चीज़ें अदालती कार्रवाइयाँ, चूँकि सब चीज़ें आगे तक पहुँची हुई हैं जिस स्टेज पे, तो और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा पीटीआई के लीडर्स को, बानी पीटीआई को और तहरीक-ए-इंसाफ को। कोई अभी आपको मुज़ाकरात से कोई रास्ता मिल जाए वो कुछ कह नहीं सकते, और वो रास्ता क्या होना है, वो रास्ता आपको पार्लिमान के अंदर जो सियासत के क़वाइद-ओ-ज़वाबित हैं उसके तहत आपको सियासत करने का रास्ता मिल सकता है। इसके अलावा इससे बढ़ के अगर आप कोई ख़्वाहिश करते हैं तो वो नाजायज़ ख़्वाहिश तस्वर होगी और वो पूरी नहीं होगी। और जो आपका सोशल मीडिया है उसके लिए अब एक और स्ट्रेटजी वो सामने आ रही है, और सुनने में ये आ रहा है कि उसमें आपकी पार्टी के अंदर के जो लोग हैं वो साथ देने पे तैयार हो चुके हैं। तो अगर वो तैयार हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मुज़ाकरात में अगर पीटीआई को कुछ मिलेगा तो दूसरी साइड को भी कुछ मिलेगा और वो फिर पीटीआई देगी, और उसमें सरे-फ़हरिस्त ये जो सारे सोशल मीडिया वाले सारे ग्रुप है ना, इसीलिए वो लंबी-लंबी अब ये छोड़ रहे हैं और एकदम दोबारा एक्टिव हुए हैं, और उनको अपनी मौत नजर आने लग गई है कि भाई इमरान खान की सजा से तो वो खुश थे क्योंकि उनको मसाला मवाद मिल गया कि जनाब देखें ये माहौल चलता रहेगा और उनका सौदा बिकता रहेगा, लेकिन उनके ऊपर भी मामलात आने लगे हैं। और आप एक और देख लें, बरतानिया से जो खबरें, वहाँ एक मुजाहरा हुआ और वहाँ से गिरफ्तारियां हुई, और उस गिरफ्तारियों में क्या हुआ होता है कि जनाब आपने ये एहतजाज इधर करना है और इससे आगे नहीं आपने आना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करने के हवाले से भी लोगों की कुछ गिरफ्तारियों की और उनको हिरासत में लिए जाने की इतलात हैं। ये मामला काबिल गौर है, कुछ केसेस नए खुल रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे जाके क्या कहते होते हैं पाकिस्तान से वो वहाँ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। बाकी अगले 24-48 घंटों में खबरें तो अमेरिका से ही आनी है ट्रंप की, और देखते हैं ये जो रिचर्ड साहब बड़े खामोश हो गए हैं,
अब सदर ट्रंप के हल्फ लेने के बाद इनका क्या होता है और इनसे जो लोग जुड़े हुए थे उनका क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे नज़र रखेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस व्लॉग के हवाले से भी, और हमारा चैनल उसको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।